गैस आ जाएगा पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा, गैसों को बिलों में फर्क पड़ेगा और घर में हर घर में चूल्हा जलेगा बेटा। अब वो तो कह रहे हैं, अमेरिका कह रहे हैं आपने ईरान के साथ डील की तो हम आपके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। में जाए अमेरिका खलो के, अमेरिका क्या चीज़ है? वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशत की कमी हो गई है तो कोई नहीं है, इंशाल्लाह ये 6 माह के अंदर अंदर तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। 6 माह के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वो अल्लाह दुआ ये शहबाज शरीफ करेगा इंशाल्लाह। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है। हमारे पास बेहतरीन आबदोज़े हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे। और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है। तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की है? बहुत ऊपर की है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ पे जाके वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं। वो पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। हम तो जो आप कह रहे हैं हमारे तैयारे उनसे बेहतर हैं, वो तैयारे हम क्या पाकिस्तान में खुद बनाते हैं? वो तो हम अमेरिका से इम्पोर्ट कर। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवादी फॉरएवर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने के कगार पर है और उनका पूरा मुल्क जो है वो लोन पे सरवाइव कर रहा है। अक्सर आप ये सुनते होंगे कि वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन लेने की कोशिश की, IMF से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लोन पास नहीं किया। और ऐसा इसलिए होता है कि उनकी कुछ शर्तें होती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे IMF ने जब कहा कि हम पाकिस्तान को लोन देंगे तो उसमें कुछ शर्तें थी। वो शर्तें ये थी कि जो भी सब्सिडीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है, चाहे वो गैस पे हो या एग्रीकल्चर पे हो, उसको कम करना होगा, उसको खत्म करना होगा। और साथ ही जो पेट्रोल प्राइसेस है और टैक्सेस है उनको इंक्रीज करना होगा। पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी, लेकिन अभी 5 दिन पहले आपने देखा कि IMF ने एक लोन अप्रूव कर दिया और उसी का रिजल्ट है कि आज ही ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 1.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट में काम करते हैं, उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। अलबत्ता इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह का गेटअप बनाएं। इस्लाम तो यही औरत को कहता है कि वो सर पे दुपट्टा ले, अपने आप को फुल कवर करे, और इसमें उसकी भी सेफ्टी है। हमारी कुछ खराबियां अपनी भी हैं, हम समझते हैं कि नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए। एक बात बताएं, आपने ये नहीं पढ़ा? एक मिनट, थोड़ा सा आप सुन लें। आप जैसे कह रहे हैं तो फ्रीडम जो मांग रहे होते हैं ना हम, जब तो हमें ओवरऑल सोचना चाहिए कि उस फ्रीडम के अंदर हम बाकी सारी चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अच्छा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने ये नहीं पढ़ा? अपने हद तक सुने तो सोच सही, ले। एक मिनट, मेरी बात आपने मुकम्मल ये नहीं, अच्छा मेरी आपने बात ये तो मुकम्मल पढ़ा नहीं कि औरत पर पर्दा फर्ज है, ये नहीं पढ़ा कि मर्द की आंखों का भी पर्दा। आप तो मेरी तरफ देख रहे हो, बेशक। क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं तो उधर देख रहा। देखे ना आप मेरी तरफ लो कैमरा। आप काफिरों की इजाद कैमरे ने ना हर चीज को एक्सपोज कर दिया। आपने कितनी दफा मेरी तरफ देखा है? वो कैमरा देख सकता है, ठीक है? देखा मैंने, उस तरह से नहीं देखा। इस्लाम आप जैसे आप कह रहे हैं, तनकीद लगा रहे हैं, मैं अब ये भी कह सकता, मैंने तो उस नजरिए से आपको देखा ही नहीं। मैं भी कह सकती हूँ, मैं उस नजरिए से खड़ी नहीं हुई भाई, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। वही तो बात कर रहा हूँ ना, वही तो बात कर रहा हूँ। इस तरह तो हम एक दूसरे को क्लेम करते ही रहेंगे, हम इसी तरह क्लेम करते रहेंगे। मेरा ख्याल है हम टॉपिक से हटे हैं उससे। एग्जैक्टली हट गए हैं ना। देखिए, अब जापान का कल्चर बुर्का नहीं है, जापान नहीं है। हाँ, तो क्यों जाते हैं फिर अगर इनको बर्दाश्त नहीं है? फोर्सफुली नहीं कर सकते हम, उनको लाने के लिए अपना आप दिखाएं, खुद दिखाएं कि हम क्या। नहीं नहीं, करेक्टर, अपना करेक्टर दिखाएं कि हम किस तरह के हैं। देखें, अभी तक ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं है। हम एटमी ताकत होते हुए भी अभी सोच रहे हैं कि किसके ऊपर हमला करना है या नहीं। बेसिकली हम बेशक अमन पसंद लोग हैं। खबर ये निकल कर सामने आई है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इजराइल को और इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में आर्मी भेज दी है इजराइल के अंदर। वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें। अच्छा। कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके 2 त्यारे गिराए, उसमें इसराइल का भी एक पायलट था। तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें पता है। हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो इसराइल जितना एडवांस है, इंडिया भी उससे ज्यादा एडवांस है। बेशक एडवांस है, लेकिन अल्लाह की मदद है ईरान के साथ।
ये कभी भी नहीं हो सकता कि ईरान जो है वो उनसे मार खाए।